बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, श्री सन्यासी बाबा की, हमारे प्यारे से गुरुदेव महाराज की। मैं सर झुकाने के लिए आई हूँ, प्यार पाने के लिए आई हूँ, खींच लाई है बागेश्वर धाम की भक्ति, अपने कष्ट मिटाने के लिए आई हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीरों की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती हैं माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। दो लफ्ज बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, दो लफ्ज बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले, बेटे हो उद्दंड भले, आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रतीकोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रतीकोख में क्यों मरती हैं बेटियां। हाँ, मैं भी बेटी हूँ, मत मारो मुझे कोख में लोगों, मत मारो मुझे कोख में लोगों, इस धरती पर आने दो, मुझसे मेरा हक ना छीनो, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख कर परिवार का मैं भी यूं सम्मान बढ़ाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी, मुझसे मेरा हक ना छीनो, भद्रकाली बन जाऊंगी। मुझे बनाया परमेश्वर ने, मुझे बनाया परमेश्वर ने, मैं भी राज दुलारी हूँ। सुनो जरा कमजोर नहीं हूँ, धधकती हुई चिंगारी हूँ। छेड़ो मत तुम जल जाओगे, मैं दुर्गा मैं काली हूँ, मैं दुर्गा मैं काली हूँ। झांसी की रानी भी कह सकते, मैं बागेश्वर धाम की प्यारी हूँ, मैं बागेश्वर धाम की प्यारी हूँ। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, श्री सन्यासी बाबा की। जोरदार तालियां बजाइए माही सोनी के लिए। माही सोनी के पास अभी बहुत कुछ है जिनकी प्रस्तुतियां अभी हम थोड़ी थोड़ी देर में सुनेंगे। इस बीच पूज्य जगत गुरु भगवान की उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। करतल ध्वनि से उनके चरणों में अपना प्रणाम भेजें, उनका अभिनंदन करें। बनारस से जगत गुरु स्वामी राम कमल दास जी वेदांती जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। बेटियों के विवाह के इस महोत्सव को पूरे देश के संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। इस क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। संबोधन का आशीर्वचन का एक क्रम एक चरण पूर्ण हुआ। आइए थोड़ा इन बेटियों के विवाह में संगीत की सुर लहरियों को सम्मिलित करते हैं। एक और बेटी जो बुंदेलखंड से आती है और इतनी सुरीली है कि उसे बुंदेलखंड की नई लता मंगेशकर कहा जा रहा है, ऐसी अंशिका रजौतिया के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और ये अवसर है बेटियों के मंडप का, ये अवसर है ये कहने का कि तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब विवाह की घड़ी आ गई है। आइए इस भजन के साथ उस भाव से जुड़ते हैं। स्वागत करिए अंशिका रजौतिया का। हेलो हेलो। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी सरकार की।
भई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। हाँ तोड़ा है भई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। हाँ तोड़ा है भई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। हाँ तोड़ा है भई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। और माता सीता का श्रृंगार कैसा है और वो कैसे सज रही हैं। माथ सिया के टीका सोहे कुंडल की छवि न्यारी है। माथ सिया के टीका सोहे कुंडल की छवि न्यारी है। माथ सिया के टीका सोहे कुंडल की छवि न्यारी है। रे न्यारी है भई न्यारी है, न्यारी है भई न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। हाँ न्यारी है भई न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। हरखित भई सखी सहेली, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सुन हरखित भई सखी सहेली, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सुन हरखित भई सखी सहेली, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अरे तोड़ा है भई तोड़ा है, तोड़ा है भई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। हाँ तोड़ा है भई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है।
प्रणाम। जोरदार तालियां बजाकर इस बेटी को अपना आशीर्वाद दें। अंशिका छतरपुर बुंदेलखंड से आती हैं, मात्र 14 वर्ष की उम्र है, लेकिन इतनी कम आयु में ही वे मध्य प्रदेश और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा चुनी गई कलाकार बन गई हैं। वे अनेक शहरों में जाती हैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। वो सुंदर सुरीली आवाज उनकी जो इस बात का प्रतीक है कि वे कुछ ही वर्षों में एक बड़ी कलाकार बनेंगी और बागेश्वर बालाजी पर उनकी अपार श्रद्धा, उन पर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। वे जल्द ही एक शुभ सूचना हम सभी को देंगी। इंडियन आइडल में भी वे अपनी प्रस्तुति जल्द देने जा रही हैं। बहुत जोरदार तालियां अंशिका के लिए। और आइए अब इस आयोजन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। भाई हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के वैसे तो राज्य मंत्री हैं, लेकिन वे इसी जिले से आते हैं और बागेश्वर धाम बालाजी के प्रति उनकी निष्ठा तब से है जब वे मंत्री और विधायक भी नहीं थे। ये धाम की पूरी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की चिंता करते हैं। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वन राज्य मंत्री भाई दिलीप अहिरवार जी अपने संबोधन के लिए आए। 2 शब्द शुभकामना के अगर वो बेटियों के लिए व्यक्त करेंगे इस अवसर पर, हमारा ऐसा आग्रह है। भाई दिलीप अहिरवार जी कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारने वाले हैं, आपका स्वागत है। बोल बागेश्वर धाम की। आज बेटियों के इस मंडप के शुभ कार्यक्रम में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मंच पर महान संतों के बीच में आज मुझे बोलने का अवसर भी मिला और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। मैं ऐसे मंच पे सभी संत हमारे भगवान, उनको मैं प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़कर उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बागेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद तो सदैव हमारे ऊपर रहता है और मैं तो ये भी कहूंगा कि मेरे ऊपर अकेला नहीं, इस पूरे जिले के, प्रदेश और देश के हमारे जितने भी सनातनी हैं उन सब पर आशीर्वाद हमारे बागेश्वर महाराज जी का है। मुझे बड़ी खुशी होती है, हम जब छतरपुर का नाम किसी भी स्टेट में लेते हैं तो पहले हमारे छतरपुर को जाना नहीं जाता था। आज मैं कलकत्ता गया था। कलकत्ता में गंगा सागर में जब मैं मकर संक्रांति के दिन गया तो वहां के कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप मंत्री जी कहां के हो, तो मुझसे मैंने कहा हम छतरपुर के। तो वो कहने लगे कि ये छतरपुर कहां है। हमने कहा ये छतरपुर वही है जहां हमारे संत भगवान बागेश्वर महाराज